जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, गुरुजनों की असंख्य कृपा, बारंबार कृपा जो हमें यहाँ लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बिठाते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा अनूठा दिन रहा, बहुत अद्भुत दिन रहा। गुरुजनों की कृपाओं का पता ही नहीं चलता पता नहीं चलता कब कब क्या बरस जाए। और आज तो बहुत सुंदर झड़ी लगाई हुई थी, पोस्ट पे पोस्ट। आशा है आपने भी खूब आनंद लिया होगा उन सब का, बहुत सुंदर रहा। और सबसे पहले हमने आरंभ किया साधिका जी से, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, और कैसे महाराज ने आके पुष्टि दी और उन्होंने अपने परिवार को गुरुजनों से जोड़ा। उन्होंने फैमिली ग्रुप बनाया और वहाँ पर क्योंकि उनको सब नेगेटिव कॉल्स आ रही थी, कई वो उठा रहे थे, कई वो नहीं उठा रहे थे। सो पर नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त थी, अपोजिशन बहुत थी। तो गुरुजनों का ग्रुप बनाया और उसमें गुरुजनों के पोस्ट डालने आरंभ किए। कठिन तो हर चीज़ होती है, आसान तो होता नहीं है। पर क्या हुआ, जब गुरु की पुष्टि मिल जाती है, जब गुरु कृपा हो जाती है और हमें साक्षात उनका होता है, तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। उन महाराज श्री का सपना है, जब उन्होंने ये किया, फैमिली ग्रुप डाला और वहाँ पर गुरुजनों के पोस्ट डालने आरंभ किए, तो उनको रात को सपना आया और सपने में महाराज श्री बैठे हुए थे और तो उनके परिवार के ही सिर्फ लोग थे और परिवार में से लोगों को महाराज कुछ ना कुछ दे रहे थे। तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, तो ये आगे बढ़े और उन्होंने महाराज श्री को राम राम की और इन्होंने अपने परिवारजनों को इंट्रोड्यूस करवाया महाराज से। महाराज ने राम राम की और इनको महाराज ने एक चिट्ठी में फूल दिए और तो उनका मैसेज आया कि जहाँ वे गए हैं वहाँ पर वही फूल लगे हुए थे। तो उन्होंने फोटो भेजी, कहते यही फूल आए थे मुझे सपने में और वही फूल। तो महाराज ने बहुत चीज़ों का पुष्टि की कि उन्हें पता है कि परिवार क्या कर रहा है और फिर वो सब परिवारजनों को देख रहे हैं और उन्होंने सराहा कि वे सारे अपने परिवारजन को उनके श्री चरणों में लेके आए। ये हुआ, इसकी पुष्टि हुई। फिर जहाँ वे गई हैं वहाँ का मंगल दिया, क्योंकि वहीं के फूल उनको अर्पित किए कि पता है उन्हें कि वे जहाँ गई हैं उसकी भी स्वीकृति दी। सो हर चीज़ बहुत सुंदर हुई। तो सो देखिए, ये सब चीज़ें कृपा से, प्रार्थनाओं से, और आप जैसे सुनते हैं यहाँ पे, ना जाने किसका हृदय द्रवित हो जाता है और आप लोग प्रार्थना करते हैं तो देखिए महाराज कैसे सुंदर रूप से आते हैं। बहुत ही प्यारा रहा बहुत सुंदर रहा। फिर आया हमारा बहुत ही प्यारा सरप्राइज था। पता था बन रहे हैं, पर सरप्राइज तो ये था, जो बच्चे श्री अमृतवाणी जी सीख रहे हैं और जो बच्चे अमृतवाणी जी और उनकी व्याख्या इकट्ठे चल रही है, तो उन बच्चों के लिए क्योंकि एक दिन हमने देखा था कि बच्चों को बड़ों की भी आदत होती है, कुछ भी हाथ में वो फोल्ड करने लग जाते हैं। तो एकदम महाराज की ही कृपा हुई। तो मेरे पास था श्री अमृतवाणी जी का कवर, तो वो लगा के तो मैंने कहा कि ये हम करेंगे। तो वहीं पूछा कि कौन बच्चों की मामा बना सकते हैं, तो तत्काल एकदम आया, हाथ ऊपर हुए कि नहीं
हमारी मामा बना सकते हैं, हमारी मामा बना सकते हैं। और फिर वहाँ पर तो एक सादिका जी ने बनाया, वे स्टिचिंग का काम भी करते हैं, और उन्होंने सबके लिए बनाए। और फिर एक और सादिका जी को पोस्ट किए, क्योंकि वे सादिका जी उनमें अमृतवाणी जी डाल के बच्चों को भेजेंगे। सो सब बच्चों की अपनी अपनी अमृतवाणी विद कवर्स होगी। और फिर जब कवर्स और अमृतवाणी जी डाल दिए, उसके ऊपर उन्होंने वैसा ही रिबन लगाया जैसे हम प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकों पर लगाते हैं। और ये देखकर तो हृदय भर आया कि देखो कैसे महाराज आइडिया देते हैं और कार्य करवाते हैं कि ये तो प्रेम का बीजारोपण हो रहा है, ज़बरदस्त। और उन्होंने उसी तरह से बिल्कुल पैक की। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, बहुत ही सुंदर गिफ्ट था। और आई वॉज रियली रियली टच्ड, रियली टच्ड, बहुत बहुत ही सुंदर लगा। पर इसमें ये भी चीज़ें बहुत सुंदर लगी कि अब साधक लोग जंप करते हैं, कोई भी मौका ढूंढते हैं कि हमें कोई सेवा का मौका मिले, जंप करते हैं बिल्कुल धड़क, यस, हाथ ऊपर। मैं पूछना नहीं पड़ता, या वो सोचते नहीं हैं, वे एकदम कूदी मारते हैं सेवा करने के लिए या इस तरह किसी भी चीज़ की हेल्प करने के लिए। बहुत सुंदर, एकदम तत्काल होता है। से बहुत सुंदर रहा। मेरे महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद इतना आनंद देने के लिए। सो झड़ी लगी रही बहुत सारी। और और हाँ, अनाउंसमेंट भी करवा देते हैं, जबकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होता, पर वो ऐसे अजीब सा पुश देते हैं। और फिर डाला, और जब बना दिया उनकी कृपाओं का, तो लिटरली मैंने पोस्ट कर दिया था। और मुझे मनो ऐसा लगा कि कहें, अरे तूने सारे बुक क्लब के बारे में डाल दिए, इतने बुक क्लब हैं, ये रामोपासना है, ये अमृतवाणी है, और इतना मोटा ताजा तो भूल ही गई। वो थी पुस्तकें, उन्हीं से तो सब शुरू हुआ और उन्हीं से तो सब है। तो तो फिर बनवा के डलवाया कि भाई अरे इसको डाल, ये कैसे भूल गई। तो फिर खूब खूब रौनक लगी रही, और बड़ी कृपा की उन्होंने। बहुत ज़्यादा कृपा, बड़ी दया। असली माँ बाप। मेरे असली माता पिता। हर बार महाराज ने सपोर्ट दी, जीवन के हर पड़ाव मेरे महाराज ने सदा हर जगह, हर जगह, हर जगह, हर जगह, हर जगह। सो रामोपासना का अभी भी चल रहा है। जो साधक नियम से स्वामी जी महाराज की साधना उनके नियमों अनुसार करने के इच्छुक हैं, वे रामोपासना ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे जिनकी तार टूटी हुई है, या जिनको स्वामी जी महाराज के नियमों के बारे में पता करना है,
वो आ सकते हैं और होंगे इस वीकेंड आरंभ होंगे राम उपासना के नए बैठके। सो आइएगा, आइएगा, लाभ उठाइएगा। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो लाभ उठाइएगा, बहुत सुंदर है। सो चलिए हम चलते हैं आगे। कोई कर सकता है ऐसा प्यार? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सबको करते हैं, सबको करते हैं, सबको करते हैं, अपने अपने ढंग से सबको करते हैं, सबको करते हैं। मेरे राम, मैं तो तुम्हारी हो गई, जैसे राखो रह लूंगी, जो तुम दोगे ले लूंगी। मेरे राम, मैं तो तुम्हारी हो गई, अपना क्या था जो तुमको, सब तुमसे ही तो पाया है, अपना क्या था जो तुमको, सब तुमसे ही पाया है, जो कुछ देखो वे सब तुमसे, अपना तो भी कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारी प्यारे बाबा, जो चाहे इसका कर लो। मेरे राम, मैं तो तुम्हारी हो गई, जैसे राखो रह लूंगी, जो तुम दोगे ले लूंगी। मेरे राम, मैं तो तुम्हारी हो गई, आस लगाए बैठी हूँ राम नाम के केवल सहारे, आस लगाए बैठी हूँ राम नाम के केवल सहारे, राम की राह अब मैं निहारूं, बीत जाए चाहे जीवन, इतना बस कर देना बाबा, अंत समय तुम आ जाना। मेरे राम, मैं तो तुम्हारी हो गई, जैसे राखो
रह लूंगी जो तुम दोगे, ले लूंगी मेरे राम, मैं तो तुम्हारी हो गई, तुम सा ना कोई और मिला, अब नजर कहीं भी ना अटके, इतना प्रेम जो तुमने दिया, बस और किसी की चाह नहीं, तुम ही मेरी आस प्यारे, तुम ही मेरी टेक रे मेरे राम, मैं तो तुम्हारी हो गई, जैसे राखो रह लूंगी जो तुम दोगे, ले लूंगी मेरे राम, मैं तो तुम्हारी हो गई, मैं तो तुम्हारी हो गई। केवल तू, 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 मेरे राम, मेरे राम, केवल तू, 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 मेरे राम, मेरे राम, केवल तू, 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 मेरे राम, केवल तू, मेरे राम, केवल तू, 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 राम राम, 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 राम राम,
चलते हैं। मधुर मिलाप, मधुर मिलाप, पृष्ठ है 49 49। दोहा नंबर है 36। त्रिकुटी में दर्शन करूं, पलके पर्दे डाल, इससे ना तो बाहर अब जाए देव दयाल। करूं मैं तेरी आरती, मेल रागनी गाय, माला जप लूं मेल की, मन का सुमन फेराय। प्रेमी को पतियां लिखूं, वेग मिलो ही धाय, अपने की विपदा हरो, अपना आप दिखाए। अवलंबन तो एक है, आशलता शुभ शाख, अपने दर्शन दान कर, रख ले अपनी साख। भक्ति लेखनी हाथ ले, हृदय पट पर ले, प्रेम अश्रु से है लिखा, दया नयन से देख। भक्ति लेखनी हाथ ले, हृदय पट पर ले, प्रेम अश्रु से लिखा, दया नयन से दे। त्रिकुटी में दर्शन करूं, पलके पर्दे डाल, पलकों से पर्दे डाल लिए, और अंदर के नैना तो सदा ही खुले रहते हैं, है ना। अंदर के नैना किसके नैना है? सोचा, अंदर के नैन किसके नैन है? हमारे नैन है। ये हम कौन है अंदर? ये हम कौन है अंदर? किसके नैन है? कौन देख रहा है अंदर? कौन देख रहा है अंदर? इंटरेस्टिंग नो। बाहर के तो नैन बंद हो गए, कोई रोशनी नहीं आ रही, सब कुछ बंद है। ये अंदर कौन देख रहा है? वो है हम, द रियल अस, अ रियल सेल्फ। वो देखता है अंदर से, सब देख रहा होता है, विचारों को देख रहा होता है, हमारी हरकतों को देख रहा होता है। और यदि दर्शन की लालसा है, दर्शन की उत्कंठा है, तो वो भी वहीं देख रहा होता है। इससे ना तो बाहर अब जाए देव दयाल। जब दर्शन करूं आपके, और पर्दे आंखों पे डाल के त्रिकुटी में आपके दर्शन करूं, यहां से अब आप नहीं जा सकते कहीं भी बाहर। प्रभु ऐसे बोल रहे महाराज। करूं मैं तेरी आरती, मेल रागनी गाए, माला जप लूं मेल की, मन का सुमन फहराए, है ना। माला जप लूं मेल की, मन का सुमन फहराए। प्यार से मन ही मन, मन ही मन राम। प्रेमी को पतियां लिखूं, वेग मिलो ही धाय। पतियां लिखूं, पत्र लिखूं, कौन है एक ही प्रेम करने, उसको लिखूं पतियां, वेग मिलो ही धाय। अपने की विपदा हरो। ये स्वामी जी महाराज को कौन सी विपदा आई? अपना आप दिखाए। कौन सी, किस स्वामी जी महाराज किस विपदा की बात कर रहे हैं यहाँ पे? कहीं दर्द हो रहा है, कुछ चाहिए उन्हें, कुछ मिसिंग है लाइफ में, ये चाहिए उन्हें। अपने की विपदा हरो,
अपना आप दिखाए। ये है विपदा कि आपकी चाहत है, अभी मैं प्रेमिका के रूप में है महाराज। प्रेमिका बनकर प्रभु को पत्र लिख रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, वेग मिलो ही धाई, वेग से मुझे मिलो आके, मेरी विपदा हर लो, अपना आप दिखाए। अवलंबन तो एक है, एक ही अवलंबन है, एक ही है सहारा। आशा आश लता शुभ शाख, एक ही सहारा है मेरा तो, ऐसे महाराज बोल रहे। अपना दर्शन दान कर रख ले अपनी साख, अपने की रख लो, अपने दर्शन दान दे दो। भक्ति है लिखनी हाथ ले, हृदय पट पर लेकर, भक्ति से अपने हृदय पर लिख रहे महाराज, भक्ति से लेखनी लिख रहे अपने हृदय पर। महाराज कह रहे प्रभु को देखो, प्रेम अश्रुओं से लिखा है, जरा अपने नयन दया के देख लेना। बताया है कि प्रेम अश्रुओं से लिखा है ये पत्र, अपनी दया करके देख लेना जरा, जो लिखा है इस पर। कहाँ है पत्र? हृदय में, हृदय में। प्रश्न आया कि गुरुजन इतनी जो कृपाएं कर रहे हैं, ये रामोपासना में था कि खूब जाप करने को मिला, खूब नियम बने, महाराज से प्यार हुआ, महाराज पर विश्वास हुआ। बहुत सुंदर प्रश्न, मानो कि साधना सत्संग की कोई समाप्ति हुई हो। इतना लंबा, हाँ इतना लंबा, 6 महीने। तो अब कृपा टिकाई कैसी जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है ना? तो कृपा जो बरसी है, अविरल बरसी है, दिखी है, साक्षात दिखी है कि कृपा बरसी है, तो उस कृपा को बचा के कैसे रखें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृपा को बचा के कैसे रखें? उपासक बने रहकर, उपासक बने रहकर, वापस संसारी नहीं बनना, जिद करनी, संसारी बातें शुरू कर देनी, नो, मांग शुरू कर देनी, नो, ये उपासक नहीं करता। उपासक नहीं करता। उपासक आदर मान देता है, अगर बोलेगा मुख से आदर मान देगा, अपने लिए नहीं कुछ कहता, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, ऐसे नहीं कहता। वो देने में खुशी मानता है, मैं किसी के काम आ सकूं, बताओ मैं किसी के काम आ सकूं, ये करता है। वो डिमांड नहीं करता, जैसे महाराज रखे। पति ने इतना कुछ दिया, कुछ नहीं दे रहा, इट्स ओके, कुछ नहीं दे रहा, इट्स ओके। जब हम इट्स ओके कहते हैं और उन सारी चीजों को गिनते हैं जो जो वो दे रहा है, तो परमेश्वर उस इट्स ओके वाली चीज भी देते हैं, इट्स ओके वाली चीज भी देते हैं। कंप्लेन बंद हो जाती है, स्वीकारना, धन्यवाद आरंभ हो जाता है। उपासना की है,
उपासक हैं, गिले शिकवे, ईर्ष्या, द्वेष पीछे, बिल्कुल पीछे। राम नाम प्रमुखता है। अगर बहुत समय है घर पर, कुछ और करने को नहीं है, और राम नाम जपिए, वो भी जप योग के साथ। जपते जाइए, जपते जाइए जप योग के साथ। मैं राम के निकट जाती जा रही हूँ, मैं राम नाम से मैं राम के निकट जाती जा रही हूँ। राम के निकट जाएंगे तो जितने भी दुर्गुण हैं, दुराचरण हैं, आचरण भी दूसरे को पीड़ा देने वाले, बार बार दूसरों से मांग करने वाले, ये दुराचरण है। ये क्या हो जाएंगे? ये पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं राम के निकट जाती जा रही हूँ, ये बोल रहे हैं हम। राम के निकट तो शुभता ही शुभता है ना। राम के निकट तो ठंडक की ठंडक है, अग्नियां नहीं है राम के निकट। राम के निकट तो शुभता ही शुभता है। दाव पेच नहीं रचने, है ना, ऐसी कटुता नहीं रचनी। अब ये बोल देते हैं तो हम गृहस्थ, बिल्कुल गृहस्थ हैं, पर गृहस्थ होने का ये मतलब नहीं कि हम संसारी बन के रहें। अगर उपासना की है, इतनी मेहनत की है, तो गृहस्थ का मतलब है कि अब हम उपासक बन के रहें, अब हमारा साधनामय जीवन हो। जितनी कम से कम दूसरों से बात, बिल्कुल राम 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 राम, बिल्कुल। और अगर परिवार में और साधकगण भी हैं जो उपासक है, वहां पे चिट चैटिंग नहीं करनी, नो, बिल्कुल नहीं। उपासक किसी को डिस्टर्ब ना करे। अपने राम को प्रमुखता देने के लिए हम उपासना की है, न कि संसार को प्रमुखता देने के लिए। अगर हमें लगता है कि हम डिविएट हो गए हैं, अपना जाप बढ़ा देना चाहिए, अपना जाप और बढ़ा देना चाहिए, और सही तरह से करना चाहिए कि महाराज मुझे उपासक बनाए रखे, मैं दुराचरण ना करूं, मैं फिसलूं ना। ये बार बार परमेश्वर से कृपा करनी चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी बातचीत कर रहे हैं, कितना हमारा समय बातचीत में निकल रहा है। कितनी बार आज हमने फोन की घंटी घुमाई दूसरों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी थी तो बात की, तो भी कोई और को कह के बात हो सकती तो हो जाए। मेरा काम राम नाम जपना है, राम के निकट जाते जाने, जाते जाने, जाते जाने, है ना। ये चीजें अभी थोड़ी देर में, ये तो साधना है, ये तो जीवन है। उपासक का आंतरिक जीवन पूर्ण जीवन का नियम है, कैसे निभाना है। ये नहीं कि बस कुछ दिन नभा लिया खत्म, अब कर लो मस्ती, ऐसे नहीं है। उसे करते जाना है। अब बातचीत तो, और इधर उधर की बातचीत, शुचिता तो पूर्ण आनी चाहिए। इधर उधर की नहीं करनी, हेर फेर नहीं करना, अपनी बात में पूर्ण सच होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधना के पहलू, बहुत ज्यादा। अपनी 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 पावर नहीं दिखानी, नो, बड़े बनना है, और छोटों को जैसे वो चाहते हैं वैसे ग्रो करने देना है। अपनी अपनी पावर वो सब नहीं दिखाना, ये सब नहीं काम करना। फिर जब गिरेंगे तो फिर महाराज ने इतनी मेहनत की है, तो महाराज की मेहनत तो बचा के रखनी है ना। सो इसीलिए यहाँ पर हम चाहे रामोपासना के ग्रुप है, इनकरेज नहीं करते कि ग्रुप से बाहर साधक एक दूसरे से सोशलाइज करें। सोशलाइज संसार में ही धकेलेगा, सोशलाइजिंग संसार में ही धकेलेगी। अगर आपको वो चीज चाहिए, उस तरह की सोशलाइजेशन चाहिए, गो इन फॉर दैट। बट सत्संग में तो संसार भुलाने आते हैं, और सत्संग तो ऐसा होना चाहिए कि हम बाकी संसारियों को भी इस तरफ सत्संग दें।
ना कि सत्संग से संसार की ओर जाए। उल्टी गंगा नहीं बहनी चाहिए। सत्संग से संसार की ओर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जहां हम संसार में रहते हैं वहां और संसारियों को भी सत्संग की ओर लेके जाना चाहिए, ताकि सबका कल्याण हो, ताकि सबका कल्याण हो, यू नो। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर रामोपासना के ग्रुप में हैं या व्हाट्सएप के बाकी सत्संग के ग्रुप्स में हैं या अमृतवाणी जी के ग्रुप में है, जो मैं तो अपने से डील कर सकती हूँ ना, बाकी किसी को देखिए, हम फ्रेंड्स हैं और हम एक दूसरे को बोल सकते हैं। पर आपको पता है स्वामी जी महाराज नहीं कहें जाओ जो मर्जी करो, मैं तो नहीं रोकता। महाराज तो बिल्कुल क्लीन चिट, नो मैं तो नहीं रोकता, आपका चयन है, जो चयन करोगे वही वही पथ निकलता जाएगा। अगर हम संसार का चयन करेंगे, ओ तेरी इतना संसार देंगे प्रभु, इतना संसार देंगे प्रभु, लो जी लो। और अगर राम नाम को प्रमुखता देते हैं, राम नाम की ओर जाते हैं, तो प्रभु राम नाम ही राम नाम देंगे। किस ढंग से करना है, कैसे करना है, हर समय करना है, सब उसी तरफ लेके जाएंगे। चयन है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चयन है, बहुत चयन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और महाराज जब ऐसी कोई बूटी लग रही होती है, महाराज अपने आप, बहुत कृपा है उनकी। मुझे तो कुछ नहीं है ऐसे, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी सी हूँ, बिठा देते हैं यहाँ पर उन्हें पता है कि अरे भाई चलो तुम तो एक ही जगह बिठाया है, पर बाकी तो लगे हुए हैं पीछे पीछे क्या 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 करने। तो इसलिए मैं तो बस बोल सकते हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी तो रोकते भी नहीं, स्वामी जी कहते हैं मैं क्यों रोकूं। हाँ, ये आपका अपना चयन है, आपको इतनी सुंदर चीज मिली है, अब आप उसको पकड़ना चाहते हैं या उसके अलावा किसको पकड़ना चाहते हैं। That's it. So, इतना सुंदर सत्संग मिलकर भी अगर हम संसार का चयन करते हैं, तो इसका क्या मतलब कि अभी रंग चढ़ना बाकी है, अभी रंग नहीं चढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता लग रही। हाँ, संसार की इम्पोर्टेंस बहुत पता लग रही है। संसार तो आ ही जाएगा, कोविड शांत होगा, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। पर देखिए कोविड के लिए भी बहुत एहतियात बरतने। ये जो नया आ रहा है वेरिएंट, ये तो खा रहा है, ध्यान रखना अपना और अपनों का। बोल ही सकते, अपना ध्यान रखना है, मास्क पहनना है और ध्यान से चलना है, सब चिपकना नहीं है ना। शादियों में दूर दूर ही रहना है, ध्यान रखना है। मंदिरों में दूर दूर रहना है, सत्संगों में दूर दूर रहना है, इतना नहीं चिपकना। अभी तो बहुत त्योहार आएंगे, है ना हमारे, हम भूल जाते हैं, पर हमें पता है डेंजर गया नहीं है। अब यूएस में भी बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो गया है, कई स्टेट्स में डबल बढ़ना शुरू हो गया है। जहाँ बिल्कुल केस खत्म हो गए थे वहाँ भी बढ़ना शुरू हो गया है। भारत में तो वैसे ही, और भारत के पड़ोसी देशों में बहुत बढ़ रहा है, तो बहुत ध्यान रखना है। ये अभी ध्यान रखने का ही समय, ये साधना का ही समय है। सो इसलिए लुट लो, क्या लुटे, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। राम नाम दी लुट पै गई, राम नाम दी लुट पै गई। राम नाम दी लुट पै गई, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा
सो इसलिए जो कृपा है उससे बचाए रखना है, अ, और बचाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है कि महाराज के श्री चरणों से जुड़े रहें और उनसे जो सीखा है वो बार बार प्रैक्टिस करते जाएं, बार बार प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। और जो साधक एक दूसरे के परिवारजन हैं उन्हें उनके साथ उपासक का व्यवहार कीजिएगा, और एक दूसरे के साथ परेशानियां शेयर करते हैं, इधर आइएगा, इधर आइएगा, एक दूसरे को परेशान मत कीजिएगा। आप सब उपासक हैं, सब साधनारत हैं, चाहे गृहस्थ हैं पर साधनारत हैं। डिस्टर्ब नहीं करना किसी को नहीं डिस्टर्ब करना, राइट। सो बिल्कुल अपने पारिवारिक जो जंजाल है उन्हें ड्रॉप कर दीजिए। बिल्कुल अपना फ़ोन कॉल्स, अपने रोज़ का जो है फ़ोन करना ही करना है, हफ्ते का हो जाए, हफ्ते का, महीने का हो जाए, बस राम 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 राम, खूब राम नाम जपे। ऐसी चेंजेस आनी चाहिए, है ना, ऐसी चेंजेस आनी चाहिए। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। केवल राम के रह जाएं, अपने कर्तव्य कर्म करें अपने परिवार के लिए, बस राम के रह जाए। और संसार नहीं बढ़ाना हमने, फंस जाएंगे और फिर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो, फंस जाएंगे, राइट। सो टिकाना ऐसे टिकाएंगे हम, हाँ ऐसे टिकाएंगे। सो एक साधिका जी का आया कि कहते कि एक दिन नियम की बात है कि नियम जैसे 10,000, कई रामोपासनाओं में 10,000 करना है, कईयों में 20,000 करना है, कईयों में 15,000 करना है। तो कहा उन्होंने कि क्या हुआ, एक दिन अपने आप ही माला कर रहे थे तो श्री अमृतवाणी जी अंदर से अपने आप ही होने लग गई। कहते तो मैंने सोचा कि शायद मुझे अमृतवाणी जी करने चाहिए, और फिर मैं उस समय जो मेरा जाप का समय था मैंने अमृतवाणी जी करनी शुरू कर दी और जाप मेरा छूट गया। हाँ, और तो मानो कि डॉक्टर साहब ने कहा है 2 गोली लेनी है, तो हमने क्या कर दी, हमने 1 गोली रहने दी। हाँ, डॉक्टर साहब को कहेंगे जाके कि 1 गोली रहने दी, तो जब तबीयत खराब होगी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, नहीं जी मैडम जी वापस जाइए और कोर्स अच्छे से कीजिएगा, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ऐसे लीजिएगा, अपनी मनमानी मत कीजिएगा, जैसे कहा है गोली लेने को वैसे ही लीजिएगा। सो यहाँ पर जो श्री अमृतवाणी जी अपने आप अंदर से आरंभ हो गए, इसका मतलब था अनंत कृपा बरस रही है वो। इसका मतलब था जब जगह अभंग अपने आप चलने लग गया अंदर से। हाँ, तो वहां पे नतमस्तक होकर अपना राम नाम का करते जाना था, बहुत आनंद आना था। वो कृपा थी, जब अपने आप धुन शुरू हो जाए, अपने आप सब शुरू हो जाए, वो कृपा थी। मोमेंटरी होती है, थोड़ी सी आएगी, अपने आप शुरू होगी, सुनाई दी तो राम नाम जपना इनकरेज करने के लिए आए थे। श्री अमृतवाणी जी तो नहाते समय कर सकते हैं, कामकाज करते समय लगे हुए हैं, कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मैं लगा लेती हूँ साथ साथ करती हूँ। यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्योंकि जब हम लगा लेते हैं तो अगर हमारा ध्यान इधर उधर हो जाए तो हम क्या हो जाता है, गैप आ जाता है और फिर हम कभी भी कहीं से कैचअप कर लेते हैं। सो बेस्ट चीज़ यही है कि बिना बाहर के सुने हम गाएं, स्वयं गाएं, वो ज़्यादा बेटर है। या फिर जैसे अगर वर्किंग है तो ऑफिस में लंच होता है, लंच के बाद फटाफट अपनी अमृतवाणी जी कर ले, ऐसे भी कर सकते हैं। मौके ढूंढते हैं, एक उपासक, एक जो साधक होते हैं जिसे लगन लगी होती है, मौके ढूंढता है जाप करने के, मौके ढूंढता है मेरा नियम पूरा हो जाए, मौके ढूंढता है।
सो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी नेचर बननी चाहिए। मौके ढूंढे, अरे मैं बैठ जाऊँ, अरे अरे अब बैठ जाती हूँ, अब टाइम है अब बैठ जाती हूँ, ऐसे ऐसे मौके ढूंढने। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम सबको करना चाहिए। और बहुत सुंदर सुंदर साधक रहे हैं और बहुत सुंदर उन्होंने इस तरह के काम किए हैं कि मौके नहीं छूटते थे कि जॉब जॉब हो जाए, जॉब हो जाए, पूरा हो जाए हमारा जॉब, फिर कर ले फिर कर ले ऐसे। सो इसलिए अमृतवाणी जी कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, पर जो जाप नियम की गोली दी है वो कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, वो कम नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर महाराज ने कम से कम 10 बोला है और अभी 4 हफ्तों में हमारे 10 नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब हम उनका कहना नहीं मान रहे हैं, हम मनमानी कर रहे हैं। हमें मनमानी नहीं करनी है, बहुत मिनिमम डोज है ये, इससे कम नहीं है, इससे कम से नहीं कुछ बनता, मिनिमम है। और हमने तो आगे बढ़ना है, हम वहीं पे नहीं बैठे रहते। ये है। फिर बात आई कि गुरु तत्व क्या है, गुरु तत्व को कैसे समझे और गुरु तत्व किसे कहते हैं। देखिए, गुरु परमेश्वर, ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, परमेश्वर की वह शक्ति जो ज्ञान दे, परमेश्वर की जो शक्ति जो हमें सत्य से परिचय करवाए, वो गुरु की शक्ति। हाँ, तो गुरु परमेश्वर फिर रूप धर के आना पड़ता है, क्योंकि हम मानव है ना, हमें जो नहीं दिख रहा उस पे नहीं जाते हम। तो हमें गुरु मिले, स्वामी जी महाराज, है ना। सो हमें गुरु मिले। फिर तो गुरु तत्व क्या है, वो जो गुरु जो रूप है, जो हमें बॉडी देह दिखते हैं, उनकी जो शक्ति, उन्होंने जो अपना आप सारा का सारा एक कर चुके होते हैं, उस शक्ति से जागृत कर चुके होते हैं, सब कुछ जागृत हो चुका है, एनलाइटेंड जिसे बोलते हैं ना। तभी तो हमारे इतने बड़े संत हैं, इतने उच्च कोटि के संत हैं, फुल्ली एनलाइटेंड, कुछ और अंदर लेश मात्र है ही नहीं, केवल दिव्यता ही दिव्यता, पूर्ण रूप से दिव्यता ही दिव्यता। सो इस तरह से वो जो शक्ति है जो पूर्ण रूप से उनकी देह में आ गई, हाँ, वो शक्ति को तत्व बोलते हैं, वो तत्व बोलते हैं, राइट। क्योंकि गुरु के जो बाकी जैसे सूक्ष्म शरीर है वो भी परमेश्वर में लीन हो जाता है और सारे उनके शरीर परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। पर जब गुरु के हमारे दर्शन होते हैं तो उनका एक पार्ट, वो जो तत्व है वो रहता है, ताकि वे दर्शन दे सकें, ताकि वे बाकी काम कर सकें, सारे इस तरह से। सो उस शक्ति, वो शक्ति जो है परमेश्वर की, जो हमारी सहायक होती है, जो हमें पथ प्रदर्शन करती है, आज भी जो शब्दों से हमें सिखाती हैं, आज भी जो शब्दों से हमें प्रेरणा देती हैं, या ऐसे करो, ये ऐसे नहीं करना, इधर जाओ उधर जाओ, अपने आप ही लेके जाती है, बोलना नहीं पड़ता उन्हें, अपने आप ही वहीं पहुंचा देती हैं जहाँ उन्हें पता है कि ज़रूरत है, वहाँ पहुंचा देगी, अपने आप चीज़ें कर सब गुरु से हो। ये सारा चीज़ें अभी भी हम जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये गुरु तत्व, ये उनकी शक्ति है सारी चल रही। सो ये है तत्व। सो जो तत्व होता है गुरु का, जो शक्ति होती है गुरु की, वो तो हमारे अंग संग अंदर बाहर हर तरफ होती है। हमारी हर एक सोच रही होती है, हमारी अंदर हर चीज में हमारी घुली होती है, उन्हें हमारा हर चीज पता होता है, हर चीज पता है, हर चीज पता होता है। हाँ, हमें कई बार कितना कुछ देना होता है, उन्होंने उसके पहले क्रैश कर देते हैं, झुक जाओ, झुको। और फिर जब हम झुक जाते हैं, क्योंकि मिलना होता है, क्योंकि हमें पता है कि माया है सब कुछ संसार में, जब हम ऐसे रहते हैं, ये सब माया है ना, इधर मिल रहा है, ओ तेरी ये हो गया, ओ ये हो गया, ओ ये हो गया, है ना, ऐसे ऐसे जब हो रहा होता है, क्रैश भी, नीचे भी आना होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि
हम माया की तरफ ना चले जाएं। इसलिए तो जो गुरु तत्व होता है, ये हर समय हमारे साथ, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर समय होते हैं, हर समय हर एक के होते हैं, हर एक के होते हैं। जिन्होंने गुरु धारे होते हैं या जिन्होंने दीक्षा ली होती, केवल उनके नहीं होते, हर एक जीव के होते हैं, हर एक के होते हैं, हर एक के अपने गाइड्स होते हैं, जिसे एंजल्स भी बोल सकते हैं, एंजल बन जाते हैं, इंग्लिश में एंजल बोलेंगे और हिंदी में गुरु तत्व बोलेंगे। तो गुरु जो होते हैं वो सदा वो अपनी तत्व के फॉर्म में हम सबके साथ होते हैं। देखिए अब कैसे अब ये कितनी सुंदर एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस की कि सादिका जी जो आए, उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया और कितनी ऑपोजिशन अपने परिवार से उन्हें मिल रही थी, जबरदस्त। अब महाराज जब सपने में आए, देखिए क्या क्या पुष्टि करके गए, है ना। परिवार से ऑपोजिशन थी, परिवार वालों को मिले, राइट। तो ये क्या है, ये तत्व है उनका, जो हर एक चीज जानता है, हर एक चीज देख रहा है। फिर उन्होंने वही फूल दिए ये पुष्टि करने के लिए कि जहां तुम हो, हाँ, वही के फूल दिए कि बेस्ट विशेस, तुम यहाँ आई हो, तो वो वाले फूल दिए उन्हें। तो क्या है ये, कहाँ से उन्हें पता चल रहा है? क्योंकि वो तत्व रूप में हमारे अंग संग है। उन्होंने बताया कि ट्रेन जर्नी थी, सारा लंबा रास्ता था, उनको था कि पता नहीं ये वाले बर्थ पे कौन आता है, क्या नहीं, खाली, ये सब खाली गया। ऐसे ही होता है, ये महाराज का सिग्नेचर होता है कि जब कोई साधिका अकेले ट्रैवल कर रही होती है, हमेशा अगल बगल की चीजें बिल्कुल खाली हो जाती हैं। कई बार ना भी हो फिर भी सेफ रहती हैं, पर कई बार खाली भी हो जाती है कि अगर थके हुए हैं, लेटना है, जो भी है, चाहे प्लेन ट्रैवल है, चाहे ऐसे। बड़ी कृपा है, गुरु गुरु करते हैं सब कुछ, हर चीज सब कुछ पता होता है उन्हें। एक साधिका जी थी, उन्होंने साधना सत्संग जाना था, नौकरी करते। अब एक दिन की बात थी, उन्हें उस एक दिन, और उन्होंने बहुत देर पहले छुट्टी ले ली, मेरी छुट्टी है, एक दिन की बात है, बाकी 3 दिन की तो छुट्टी मिल गई, वो एक दिन था। तो उन्होंने बहुत अपनी लीव रिक्वेस्ट बहुत देर से दे दी थी। उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि वो डे उनके कार्य क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट था। अब क्या हुआ कि दे दी थी अर्जी, अब दिन पास आ गए, वो सैंक्शन नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है और हम ये छुट्टी नहीं होगी। तो सादिका जी बोले कि पर मैंने तो बहुत देर से दे रखी है, मैंने तो ये बहुत देर से प्लान कर रखा है, और मुझे जाना है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह का उन्होंने बोला कि इट्स रिलेटेड टू साधना, और साफ बोला कि ये साधना के लिए और मुझे जाना है। तो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और तो फिर उन्हें कहा कि ठीक है, फिर आप रेजिग्नेशन ले लो, मुझे तो जाना है, एक दिन की ही बात है, 3 दिन का कंटिन्यूस है, उसकी छुट्टी दे रखी, एक दिन की ही बात है। उन्होंने दे दिया कि आप मेरा रेजिग्नेशन ले लेना, आप देखो, मैंने तो अपना निर्णय बता दिया है, आप अपना देख लीजिए। अब तो जो असिस्टेंट थे, जो बॉस के थोड़े जो असिस्टेंट थे, तो उन्होंने कहा शांति से करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो शांति थे, वो गुस्से में नहीं थे, पर उन्हें था कि ऐसा निर्णय बिल्कुल छोड़ी जाना, एक दिन के लिए छोड़ी जाओ, ऐसा निर्णय तो ठीक नहीं है। तो पर उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और फिर फाइनली उन्हें छुट्टी मिल गई और वे गए। और जब वे गए तो पूज्य श्री महाराज श्री बोले, मिलते महाराज श्री, तो महाराज श्री बोले
कि मैं सोच ही रहा था कि पहुंच पाओगी कि नहीं पहुंच पाओगी। देखो, अब गुरु को कैसे पता, किसी ने कुछ नहीं बताया उन्हें। हाँ, और कुछ भी नहीं, पर गुरु को सब कुछ, सबका ध्यान रखते हैं वे, उनको सबका पता होता है कौन किस चीज। तो ये क्या था, कैसे महर्षि ने बोला कि मैं सोच ही रहा था पहुंच पाओगी कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से उनका उन साधिका के लिए बोलना, मानो कि सब सब उनकी लगी हुई थी नॉन स्टॉप। तो तो ऐसे तो उनको, और वो उनको पता था, कई 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 लोग वो होते हैं, अ, जाओ संसार जाए, मुझे जाना है, वो ऐसे वाली कैटेगरीज भी होती हैं। और वो फिर उन्हें तो उनको उनको सब सब काम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने गुरुजन के लिए और उनकी चीज़ों के लिए सदा ही सब कुछ उनके लिए उनके लिए प्रमुखता नंबर 1 होती है। चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, अपने गुरु के लिए नंबर 1 होती है उनके सब कुछ। सो इसलिए गुरु पे ध्यान रखते हैं। हाँ, गुरु ध्यान रखते हैं तो ये तत्व होता है, तत्व में काम बना रहे होते हैं, तत्व में बुद्धि चेंज कर रहे होते हैं, तत्व में सब कुछ। हाँ, बॉस की बुद्धि चेंज करनी, जाने देना, बॉस ने गुस्सा तो करना ही था ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली वो गुस्से में सब कुछ निकाल देना, बट बुला लेना, बुला लेना। क्यों? क्योंकि साधक ने प्रमुखता दी गुरु को। सो ये तत्व है, तत्व में तो तभी गुरुजन के लिए शरीर में होना ना होना एक ही बराबर, एक ही चीज है। उनके लिए शरीर, जो जो पूर्ण संत होते हैं, उनके लिए शरीर में होना ना होना मैटर नहीं करता। वो बिना देह के भी उसी तरह से कार्य कर रहे होते हैं, उसी तरह। एक ही चीज होती है डिफरेंट, वो है कि गुरु की जो एनर्जी फील्ड होती है, जब वे होते हैं तो वो बहुत प्रबल होती है। और वो एनर्जी फील्ड जब वे देह छोड़ते हैं, वो जो एनर्जी फील्ड होती है वो फिर उसमें फिर अंदर जाना पड़ता है साधकों को। नहीं तो वो बाहर से भी मिल रही होती, बहुत ज्यादा सपोर्ट लगे हुए हैं, चल रहे हैं, हो रहा है इस तरह से। बट फिर वो जब वो तत्व रूप में होते हैं, वे अपने काम तो वैसे ही कर रहे होते हैं क्योंकि करना होता है उन्हें, क्योंकि हम महाराज के शब्दों में, हम जैसे जो नालायक हैं उन्हें राह पे डालते बहुत जरूरी है। सो हमारे गुरुजनों को देख के बाद भी बहुत एक्टिव होना होना होने पड़ रहा है। ऐसे महाराज बोलते, तो हम भी ऐसे ही बोल रहे कि वो जानते तो वे हैं, पर हम जानते हैं कितने कार्य हो रहे हैं, हम जानते हैं कैसे कैसे सबको सबसे जाप करवा रहे हैं, कैसे कैसे सत्संग में वो कर रहे हैं, हम जानते हैं। तो इसलिए वही कर सकते हैं सब। वही कर सकते हैं सब, राइट। सो बाकी हम देखेंगे। सो बड़ा वो ज़्यादा हो गया समय हमारा प्रवचन पीयूष का। अब देखिए, अब गुरु की चर्चा, फिर महाराज की चर्चा, वो और फिर थोड़ा सा समय तो हो जाता है लंबा, हो जाता है लंबा। आइए चले, पेज है 315 लास्ट पैराग्राफ। कुछ लोग समाधि की खोज में फिरते रहते हैं कि समाधि लगाना सीख जाएं। इस समाधि से क्या लाभ, जड़ बनने से क्या लाभ, ये तो सोने जैसा ही है। 5 घंटे सोते हो, अधिक सोना चाहो तो सो सकते हो, किंतु सोचो इससे क्या लाभ। ऐसी सुन्न अवस्था तो कीट पक्षी जानवरों को भी प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं। जीवन तो वही सुंदर है जिसमें भक्ति भाव पूर्वक सेवा प्रेम बसा हुआ हो।
जन कल्याण में अपना जीवन व्यतीत करो। देश का, समाज के व्यक्तियों का चरित्र ऊंचा हो, इसके लिए हमारे जीवन में प्रयत्न हो तो प्रशंसनीय है। अन्यथा कीड़े मकोड़ों के समान संतान पैदा करके कुछ खा पी कर मर जाने में कौन बड़ाई है। जियो तो कुछ बनकर जियो, राम काज में ही जीवन सफल है। आस्तिक भाव में दृढ़ता होनी चाहिए। कितना सुंदर था कितना सुंदर था, कितना ज्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। राइट, सो सब, और सुंदर इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि हमें महाराज जब इस तरह के कार्य देते हैं और साधकों को लगा, जब साधक लगते हैं ना इस ऐसे काम करने में, तो बहुत आनंद आता है और बहुत ही ज्यादा। और जब वे ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि हम कुछ कर सकें, हम किसी के काम आ सकें या समाज में कुछ उतर के ये कर सके, तो बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरे करें इस तरह का सुंदर सुंदर काम, और वो भी शुचिता के साथ, पता है सरल भाव से जा रहे हैं, स्वामी जी महाराज को आगे रख के जा रहे हैं। सो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जो सोच है कि स्वामी जी महाराज लेके जा रहे हैं, स्वामी जी महाराज के कार्य हैं, स्वामी जी महाराज ने करवाना है सब कुछ, स्वामी जी महाराज सब बहुत बहुत ही अच्छा। सो बहुत सुंदर, महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए हम चलते हैं ध्यान पर। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। ध्यान में कोई धुन चले अपने आप, तो भीतर ही भीतर नाच भी सकते हैं। भीतर ही भीतर, बाहर का सारा देह स्टिल, हिलना नहीं बिल्कुल, पर अंदर नाच सकते हैं अपने आराध्य देव के आगे, अपने इष्ट देव के आगे नाच सकते हैं। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के किसी भी चीज में हमें कभी भी संशय ना हो, भ्रम ना हो। ये संशय स्वामी जी महाराज को बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। सो हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु कृपा कीजिएगा कि हमारे भ्रम संशय सब ढह जाए। हमें आपकी किसी बात का डाउट ना हो, संशय ना हो।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने गुरुजनों के साथ, सब उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।